राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जन जन को संदेश, या यूं कहें कि सभी सत्संग करें, अपने जीवन को साकार करें और मालिक का दया रहम पाएं। तो आज हमारे देश में अहम मुद्दा हिंदू और मुस्लिम के आपसी भाईचारे का है। क्यों क्यों सभी का प्यार नहीं है? क्यों हमने दिलों में वैर वैमनस्य व द्वेष को पाल रखा है? क्यों हम स्वयं को बुराइयों से नहीं छुटाते? क्यों दोनों ही अपनी पीढ़ियों को मिटाने व सदा सदा आग में झोंकने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने विचारों को बदलते? मैं किसी के कहने या बताने पर अमल नहीं करती, अपनी आंखों देखी पर वह मालिक की आवाज जो हकीकत में चेताने वाली होती है उसी पर अमल करती हूँ। तो मेरा फैसला मालिक की कोर्ट में सर्वोच्च होता है, इसलिए मेरे फैसले पर अमल करें। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मैं अपना सब कुछ फैलाकर या अपनी बड़ाई करके अपना राज जमाना चाहती हूँ। मुझे ऐसे राजपाट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खुदा के भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, उनको किसी राज्य की, साम्राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा मालिक की याद में ही प्रसन्न रहते हैं। तो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि आज दल बदला, आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं और। मेरा विचार, मेरा भाव अटल है, इसलिए मेरे विचार व भाव को ऊंचाई है। कल हमारा दिल्ली का दौरा था। हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिल्ली गए थे। तो दिल्ली जो हमारे देश की जान, यह हमारा सबसे जो दर्शनीय स्थल है कहा जाता है, और हमारा क्या, पूरे जो देश विदेश जितनी भी बस्ती हैं, जितनी भी दुनिया है, तो सभी का जो आयात निर्यात का केंद्र स्थल है वो दिल्ली में सदर या गांधी मार्केट है। तो हम कल दोनों ही जगह पर गए थे और हमने वहाँ पर पैदल सफ़र किया। तो जो कुछ इस सफ़र में पाया उसको देखकर मैं आप सबको भी चेता रही हूँ, बता रही हूँ कि आप भी अपना हर प्रयास करें इस देश में जो गंदगी है उसको मिटाने का, दिलों में प्यार भरने का और पूरी सृष्टि को अच्छा बनाने का। सभी प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो दिल्ली में सदर की जो मार्केट है वहाँ कोई मुस्लिम पर्व मनाया जा रहा था। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वहाँ खड़ा होकर नहीं देखा और ना मैंने किसी से कुछ पूछा। तो एक स्थान पर सभी मुस्लिम इकट्ठे हो रहे थे। भीड़ में पैर रखने का स्थान भी नहीं था। 1-1.5 किलोमीटर में सभी मुस्लिम की भीड़ थी। हाजिर तो मैं भी थी वहाँ, मगर वहाँ कोई ऐसा भगत नहीं था, इसलिए बस सभी भगवान की आड़ में भरण पोषण कर रहे हैं, इतना ही कहूँगी। कोई पहचान नहीं पाया। तो सब बातों का जायजा लेते हुए
या लेने के बाद मैं ये संदेश दे रही हूँ कि चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सभी को सफाई का हुक्म या आदेश है। और खासकर मुस्लिम संप्रदाय को संदेश है कि ये साफ सफाई की तरफ ध्यान दें। जितना एरिया मुस्लिम का था वहाँ पर बहुत गंद मचा था। पूरे रोडों पर ये जो अड़ंग बड़ंग खाते हैं, खा खा करके थूक का, गंदगी का जो हाल था, तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी और वहीं पर त्योहार मनाया जा रहा था। मगर ऐसे में क्या त्योहार मनाना है? मैं ये कहती हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे गोबर में कीड़े अकुला रहे हैं। तो कोई जीवन नहीं है ऐसा जीवन। भारत भूमि में रहकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखें। मुस्लिम मत जो मांस मिट्टी भक्षण करता है उसे बंद करना होगा। कोई भी भारत भूमि पर गंदगी नहीं फैलाएगा। सबसे ज्यादा गंदगी मुस्लिमों में पाई, हिंदुओं में गरीबी की गंदगी है, मगर मुस्लिम मांस मिट्टी की गंध व बुराई से लिप्त है। पूरा सदर जो गंदगी से भरा पड़ा है, सरकार भी अपना योगदान दे और अपने कदम उठाएं, सफाई का ध्यान दे, सफाई के विशेष कदम उठाएं व गंदगी फैलाने वालों को सजा दे। अगर भारत भूमि को सुवासित करना है, रखना है, तो बुराइयों को मिटाना होगा, गंदगी को मिटाना होगा, गंदगी को साफ करवाना होगा। सरकार को झूठे आश्वासन देने से बचना चाहिए। सबसे पहला कदम प्राणी मात्र की सफाई का है। अकेले पेड़ लगाने से, अकेला साफ सुंदर रहने से सबकी सुंदरता नहीं होती है, सब कुछ साफ सुथरा नहीं होता है। रोजमर्रा का जो जीवन है वह भी साफ सुंदर होना चाहिए। खुद के गंगा स्नान से सब कुछ साफ नहीं हो जाता। कहते हैं फलाना वहां जाके आया है, धिगड़ा वहां जाके आया है। क्या हो गया? यहाँ वहां जाने से, जाके आने से क्या हो जाता है? एक आध दिन कई सफाई में गुजार लिए, बाकी फिर वही गंदगी, वही हालात, तो क्या फायदा? अपना वातावरण हमेशा के लिए साफ सुंदर बनाए। कोई भी मांस भक्षण नहीं करेगा, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है। सरकार अपनी ड्यूटी सच्चाई से करे और जहां भी पशुओं की मार काट व अन्य जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, तुरंत कार्रवाई की जाए। हर हिंदू व मुस्लिम को मांस भक्षण पर रोक लगाने का आह्वान किया जा रहा है। सर्वमान्य स्थलों पर विशेष सफाई में योगदान दे। ना कोई हिंदू की सीमा है, ना कोई मुस्लिम की, बस सीमा है तो बुराइयां मिटाने की, पाखंड को मिटाने की, जो रूढ़ियां, जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं उन पर बैन लगाने की। सभी को अच्छा जीवन जीने का आदेश है। हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है। कोई किसी प्रकार से अपने सिर को उठाता है और धड़ाम जाता है, कोई किसी प्रकार से अपना सिर उठाता है और बर्बाद हो जाता है। तो ये सब पाखंड है, ये सब बुलावा देने का चक्कर है। इन सब बातों से बचो। इंसानी धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। साफ सुंदर जीवन जीना ही जीवन है। साफ सुंदर जीवन की कीमत जीते जी मिल जाती है। जो भी नाजायज बकवास करते हैं, कहीं जटा बढ़ाते हैं, कहीं ये डाढ़े बढ़ाते हैं, कहीं लंगर डालना बताते हैं, कहीं और दूसरे अपवाद खड़े करते हैं कि भक्ति में ये चीज है, हमारे धर्म में ये चीज है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। मजहब वैर रखना नहीं सिखाता है, लेकिन जो मजहबी बन जाते हैं वो वैर भाव करते हैं, वो इस प्रकार की बकवासबाजी पैदा कर रहे हैं और करते हैं। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए, बचाना चाहिए।
मैं सविता राधा स्वामी ये कहती हूँ कि हर रूढ़ी को तोड़ डालो, सिर्फ व सिर्फ अच्छा जीवन अपनाओ। परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगता, परमात्मा कोई मांगता नहीं है। सिर्फ साफ सुंदर जीवन अपनाने का आपको संदेश दिया जा रहा है। वैर दुश्मनी को मिटाओ। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई अलग से नजर न आए, सभी अच्छे इंसान बनकर नजर आए। सभी दूरियों को मिटा डालो, ये धर्म है। ये मजहब ही हमें आग में झोंकते हैं, हमारे जीवन को मजहब ही बर्बाद कर रहे हैं। तो मजहबी मत बनो, अच्छे इंसान बनो। सभी के प्रति अच्छे ख्यालात, भाव ही हिंदुत्व है, मुस्लिमियत है, सिखत है। बाकी सब कोरा पाखंड है। सभी अमल करें। अल्लाह, खुदा, परमात्मा, वाहेगुरु, इन सब बातों से अपनाने से अच्छी बातें हैं उनसे प्रसन्न होगा। और जब हमारा अल्लाह, खुदा, परमात्मा, वाहेगुरु प्रसन्न होगा तो सृष्टि में नियामत होगी, कयामत होगी और अच्छा उज्जवल जीवन होगा। तो अमल करें, ये आज का संदेश है, सत्संग है। सविता मोजादीन राधा स्वामी।